दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए, वो क्या है आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो में जो है इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आरबीआई की तरफ से जो फैसला आया है वो आप लोगों के लिए भी है और बैंक और एनबीएफसीज के लिए भी है। हालांकि बैंक और एनबीएफसीज के लिए ज़्यादा है, आप लोगों को भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर जो है वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी लोग जो है सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो चेतावनी आया है, जो एक एक्शन, चेतावनी नहीं बोल सकते आप, एक एक्शन लिया है बैंक और एनबीएफसीज के ऊपर, वो क्या है। दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है बैंक और एनबीएफसीज के लिए, बहुत बड़ा जो है एक्शन लिया गया है आरबीआई की तरफ से। अब जो है आप लोगों को पर्सनल लोन मिलने ही नहीं वाला है। अब जो है आप लोगों को मिलेगा ही नहीं पर्सनल लोन। आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों को जो है अब से जो है पर्सनल लोन मिलेगा ही नहीं। जितना भी आप लोगों के पास सिविल हो, आप लोगों को पर्सनल लोन मिलेगा नहीं। अब क्यों नहीं मिलेगा, देखिएगा अभी के टाइम में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जिनका 10,000 सैलरी हो या फिर 20,000 सैलरी हो, वो क्या कर रहे हैं, उनको लोन की तरफ से लोन ले रहे हैं और जो है आईफोन वगैरह ले रहे हैं या फिर कुछ भी सामान ले रहे हैं। अब लोन इतना आसानी से मिल जा रहा है, पर्सनल लोन ईएमआई के तौर पे हो या फिर पर्सनल लोन जो भी है, टोटली जो है अनसिक्योर्ड लोन है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे बैंक जो लोन दे रहा है वो किस भरोसे लोन दे रहे हैं, अगर वो पैसा नहीं चुका पाया तो क्या करेगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि बैंकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, आरबीआई को भी यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम जो है झेलना पड़ रहा है। बैंक्स का जो भी पैसा है वो कहाँ से मिलता है, हम और आपके जैसे लोग जो डिपॉजिट करते हैं उसी का पैसा जो है लोगों को लेंड दे रहे हैं। ठीक है, जो कंपनीज का फिक्स डिपॉजिट, आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में जाके, तो वो फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा है वो लोन पे तौर पे देते हैं कि ताकि उसका जो रिटर्न आएगा उसके रिटर्न के बेसिस में आप लोगों को भी फायदा होगा और बैंक वालों को भी फायदा होगा। तो इसके बेसिस में जो है बैंक जो है लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, पर्सनल लोन। और पर्सनल लोन क्या देता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता है, कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसा वापस ही नहीं आ रहा है, डिफॉल्ट हो जा रहा है, एनपीए हो जा रहा है अकाउंट। 2022 में लगभग 3,000 करोड़ के आसपास जो है पैसा बैंकों को नहीं मिला। 2023 में वो बढ़ के चला गया 4,000 करोड़ के आसपास। मतलब आप सोच सकते हो कि अभी के टाइम में कितना ज़्यादा डिफॉल्टर्स है। इसीलिए आरबीआई ने ये फैसला किया है कि जो रिस्क वेट था बैंकों का वो 100% था पर्सनल लोन के लिए, कि पैसा मैं अगर किसी को दे रहा हूँ 1,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए मैं किसी को लोन दे रहा हूँ, वो पैसा आएगा भी या भी नहीं आएगा वो बैंक वालों को नहीं पता, क्योंकि पर्सनल लोन है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी गिरवी नहीं रख रहे आप, वहाँ पे कोई भी सामान आप वहाँ पे कोई मॉर्गेज नहीं रख रहे हो, तो बैंक वालों के पास कोई ऐसा ये नहीं कि उसको बेच के उनका पैसा रिकवर करे। अब वो पैसा जो है पब्लिक का पैसा है, बैंक का भी कंपनीज का पैसा होता है, आरबीआई का भी पैसा होता है। तो पैसा अगर नहीं आता है तो वहाँ पे बैंक का जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो पैसा तो पब्लिक का तो नहीं जा रहा है, पब्लिक का जो वहाँ पे सेविंग्स में है उनको वापस देना पड़ेगा, लेकिन वो क्या हो रहा है कि बैंक आरबीआई इसका जा रहा है और बैंक का जो भी इन्वेस्टर्स है उसके तरफ से वहाँ पे लग रहा है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहा है ये चीज़। इसीलिए आरबीआई ने ये फैसला लिया है कि जो 100% वेटेज था, रिस्क वेट था, वो बढ़ा के कर दिया है 125%। आप लोग समझ सकते हो, 25% बढ़ा दिया झटाक से, मतलब एकदम से 25% बढ़ा दिया। पहले से ही आरबीआई ने बैंक्स वालों को, एनबीएफसीज को चेतावनी दिया था कि आप जो भी जिस तरीके से हर किसी को लोन दे रहे हो, ऐसे नहीं देना है आप लोगों को लोन। ठीक है, क्योंकि आप लोन तो दे रहे हो, लोन ले रहा है, लेकिन लोग जो है लोन का जो पैसा है वो वापस कर पाएगा या फिर नहीं पाएगा वो तो उन लोगों को नहीं मालूम, बस लोन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोई भी इंसान का अगर 10,000 20,000 का सैलरी है तो उनके पास जो है आईफोन है। 10,000 20,000 का सैलरी में आईफोन कैसे आ सकता है लोन पे, आप सभी को पता है। लोन चलेगा 2,000 3,000 5,000 महीने में जाएगा, आईफोन यूज कर रहे हैं, अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो पैसा तो लॉस में जा रहा है ना। तो अब ये जो रेट ऑफ रिस्क बढ़ा दिया गया है, वेट जो है रिस्क का, ये बढ़ाने का क्यों बढ़ाया। अब बोला जा रहा है कि बैंक वालों के पास अगर 100 रुपए का लोन देने का किसी को देगा तो वहां पे 9 रुपए बैंक वालों के पास होना चाहिए, तभी वो 100 रुपए का लोन किसी को देगा। ठीक है, अगर मानो वहां पे अगर 9 रुपए नहीं है बैंकों के पास तो वहां पे लोन नहीं दे पाएगा। अब जो है 125% बढ़ाने से क्या हो रहा है, वो 9 रुपए का जो लोन था वो बढ़ के चला जा रहा है 11.25 रुपए। आप लोग समझ सकते हो,
इतना ज़्यादा जो है मतलब पैसा ज़्यादा वहाँ पे रखना पड़ेगा, ताकि अगर पैसा नहीं आया बैंक के पास तो वो बैंक जो है वहाँ से रिकवर कर पाए, वो पैसा को देके जो है वहाँ पे ठीक कर पाए। तो यहाँ पे बैंक वालों का नुकसान। तो बैंक वाले अगर यहाँ पे आप लोग सोचने जाओगे, आप लोग अब से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब भी आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे आप लोगों को रिजेक्शन ही मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बैंक्स आप लोगों को लोन देगा ही नहीं, अगर देगा भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इकोनॉमिकली जो है बहुत ज्यादा खराब होने की तादाद में चला गया है। इतना ज्यादा जो है सिक्योर्ड लोन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वहां पे मानो कि आप कोई होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, इससे क्या हो रहा है कि आपका जो भी पैसा आप लोगों को दे रहा है वो किस बेसिस में दे रहा है कि आप लोग वहां पे कुछ जमा करके जा रहे हो, गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी का लैंड, तो वो उनके पास रहेगा। जब तक आप पैसा नहीं चुकाओगे, बैंक ने आप लोगों को पैसा दे दिया, आप खरीद लो, आप लोग यूज करो, लेकिन वो चीज आपका नहीं हुआ, वो बैंक का रहा। जब तक आप पैसा नहीं चुकाओगे वो चीज जो है वो बैंक का ही एसेट है। ठीक है, तो पैसा अगर नहीं चुका पाते हो तब क्या होता है, सिक्योर्ड लोन पे वो चीजें जो है जब्त कर लेते हैं और उसको बेच के जो है बैंक रिकवर कर लेते हैं। लेकिन पर्सनल लोन पे ये तो नहीं कर पाता है, पैसा जो है चला जाता है, वो वापस आएगा भी नहीं आएगा, आता ही नहीं है, ज्यादातर हिसाब से जो है नहीं आता है पैसा। तो यहां से जो है आरबीआई ने बैंक वालों को, एनबीएफसी को ये साफ तौर पे बता दिया गया है कि रिस्क वेट जो है वो 100% से 125% कर दिया गया है। अब आप लोगों के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, ताकि अगर आप लोन दो तो वो पैसा अगर नहीं आए तो आप वहां से उसको रिकवर करो। तो इसीलिए जो है बैंक और एनबीएफसी से आपसे पर्सनल लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब ईएमआई के तौर पे जो आईफोन वगैरह खरीद रहे हो, जो भी चीजें खरीद रहे हो, अब वो आसानी से नहीं मिलेगा, रिजेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कोई भी बोलेगा नहीं यहाँ पे कि हाँ मैं उसको लोन दूंगा। पैसा खुद का नहीं लगा के वो लोग कुछ नहीं करेगा। ठीक है, वो खुद का पैसा नहीं लगाएगा, यहाँ पे बोलेगी भाई इतना कैपिटल लगा के मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लोन लोगों को, अब लोन का पैसा वापस आएगा भी या नहीं आएगा वो तो नहीं मालूम। इसीलिए जो है यहाँ पे एक बड़ा फैसला, मैंने बोला कि बड़ा फैसला है बैंक और एनबीएफसी के लिए, साथ ही साथ आप लोगों को भी यहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर पैसा भी होता है तो लोग यहाँ पे ईएमआई के तौर पर ही खरीदते हैं सामान। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ईएमआई पे जो सामान मिल रहा है अभी के टाइम में, मैंने बताया आप लोगों को, तो वो सामान मिलना जो है पॉसिबल नहीं होगा। एक इंसान का जो है 8-10 लोन चल रहा है, फिर भी जो है ईएमआई के तौर पे सामान मिल जा रहा है। आप लोग समझ सकते हो, नहीं मिलेगा आपसे। ठीक है, मतलब मुश्किल हो जाएगा, एकदम जीरो नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा, नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे बैंक दे भी सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है नहीं मिलने का चांसेस जो है वो बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलता रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।